नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का आज दूसरा चरण है। लगातार 9 जिलों की 55 सीटों पर हमारे संवाददाता लाइव कवरेज कर रहे हैं मिस्टर खुशहाल जी दर्जी। वहीं उन्होंने पहले रुझान साफ कर दिए दूसरे चरण के अंदर, जहां 55 सीटों में से समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेगी। इस बार 2022 के चुनाव में लगातार दूसरे चरण पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, जहां पहला रुझान जो सामने आया उसके मुताबिक आज दोस्तों 403 सीटों पर बात करने वाले हैं। और हमारे संवाददाता ने जो सर्वे बताया उसके मुताबिक सबसे पहले अगर अयोध्या की बात करें, कुल 403 सीटों में से 5 सीटें अयोध्या की, जिसमें 5 की 5 बीजेपी को दी गई है। बलिया जिले की 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी को दी जा रही है। सर्वे के मुताबिक लगातार लाइव कवरेज आंकड़ों के दौर में फतेहपुर की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। आगे लखनऊ की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 6 सीटें बीजेपी को दी गई है, 2 सीटें एसपी को और 1 सीट बीएसपी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट दी जा रही है। आजमगढ़ की बात करें, जहां मुस्लिम क्षेत्र का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, जिसमें 2 सीटें बीजेपी और 6 सीटें एसपी पार्टी जीत रही है। वहीं हमारे संवाददाता के द्वारा ये भी दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि आज 55 सीटों पर होने वाले चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। आगे प्रयागराज की बात करें, कुल 12 सीटें, जिसमें 10 बीजेपी जीत रही है और 1 एसपी पार्टी जीत रही है। बीएसपी को 1 सीट मिल रही है। ये दोस्तों हम सर्वे पूरी 403 सीटों का आपको बता रहे हैं। वहीं बरेली की 9 सीटों पर बात करें, जिसमें 7 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को है। चित्रकूट की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी को, 2 एसपी पार्टी को, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। आगे गाजीपुर की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी गाजीपुर से जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें मथुरा की 5 सीटों पर, जिसमें 5 की 5 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। वहीं आगे प्रतापगढ़ की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी और 2 सीटें बीएसपी को और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आगे सिद्धार्थनगर की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी और 3 सीटें एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट है। गाजियाबाद की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 1 कांग्रेस, 1 एसपी पार्टी, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं आगे बात करते हैं इटावा की 3 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी और 1 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी गई। वहीं आगे बस्ती की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0 सीट मिल रही है। वहीं आगे बात करें रामपुर की 5 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं इसके बाद में आगे बात करते हैं मिर्जापुर की 5 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0 सीट। झांसी की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। वहीं आगे कानपुर देहात की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 4 की 4 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। और इसके बाद मुरादाबाद की बात करते हैं 6 सीटों पर, जिसमें 6 की 6 एसपी पार्टी जीत रही है। वहीं गोरखपुर की बात करें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ चुके और चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं, जिसमें 7 बीजेपी को, 2 एसपी पार्टी को दी जा रही है। आगे फिरोजाबाद की बात करें, कुल 5 सीटें हैं, जिसमें 4 बीजेपी और 1 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी गई। आगे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, कुल 3 सीटें हैं, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट है। बदायूं जिले की बात करें, कुल 6 सीटें हैं, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी गई है। हापुड़ जिले की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीजेपी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट है। आगे बाराबंकी जिले की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को मिल रही है। आगे बागपत की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी जीत रही है। वहीं इसके बाद में अगर दोस्तों बात करें महोबा की 2 सीटों पर, 2 की 2 बीजेपी पार्टी को दी गई है। बांदा जिले की 4 सीटें, जिसमें 2 एसपी और 2 सीटें बीजेपी पार्टी जीत रही है। वहीं आगे अगर बात करें महाराजगंज की 5 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी को दी गई है, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट। अमेठी की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी और 1 एसपी पार्टी जीत रही है। वहीं इसके बाद में अगर बात करें वाराणसी की 8 सीटों पर, जो 8 की 8 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0-0 सीट मिल रही है। आगे सोनभद्र की बात करें, कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी जा रही है।
वहीं इसके बाद में अगर बात करें सोनभद्र के बाद बहराइच की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी जीत रही है। वहीं इसके बाद अम्बेडकर नगर की बात करें, कुल 6 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी और 2 सीटें बीएसपी पार्टी। कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट है। आगे हरिगढ़ की बात करें, कुल 7 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है सर्वे के मुताबिक। वहीं आगे अगर बात करें मेरठ की 7 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। वहीं इसके बाद में अगर बात करें एटा जिले की 4 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0-0 सीट मिल रही। कानपुर नगर की बात करें, कुल 10 सीटें हैं, जिसमें 7 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। बीएसपी को सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। हमीरपुर की बात करें, कुल 2 सीटें हैं, जो 2 की 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है। देवरिया की 7 सीटों पर बात करें, जिसमें 1 बीएसपी, 1 एसपी पार्टी, बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर जीत रही है। कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। आगे दोस्तों भदोही जिले की बात करें, 5 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहीं इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों हाथरस की 3 सीटों पर, जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी को मिल रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगर यूपी की विधानसभा चुनाव में बलरामपुर की 4 सीटों पर, 2 बीजेपी और 2 एसपी पार्टी बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। इसके बाद उन्नाव की बात करें, कुल 6 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं इसके बाद में बात करें यूपी के अंदर दोस्तों अमरोह की 4 सीटों पर, 4 की 4 बीजेपी पार्टी जीत रही है। वहीं इसके बाद में अमरोह के बाद में अगर बात करें दोस्तों मऊ जिले की यूपी के अंदर, जिसकी 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी जीत रही है। वहीं मऊ इसके बाद में अगर बात करें यूपी के अंदर, जिसके अंदर अगर काशीराम नगर की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी जीत रही है। बाकी पार्टियों को 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया जा रहा है। आगे दोस्तों चंदौली की बात करें, कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। औरैया की 3 सीटें हैं, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0 है। कौशाम्बी की 3 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी जीत रही है। वहीं आगे अगर मैनपुरी की बात करें, कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट यहाँ से भी। गोंडा की अगर बात करें दोस्तों 7 सीटें हैं, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी जीत रही है। दूसरे चरण से पहले अगर कुल सीट 403 सीटों पर अगर बात करें ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक, जहां बीजेपी पार्टी को 265 सीटें दी जा रही है, एसपी पार्टी को 91, बीएसपी को 47 और कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, अदर पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है। वहीं आप लगातार जुड़े रहेंगे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।